पेश करता हूँ जिन्होंने उनुफ़वाने शबाब की दहलीज पर कदम रंजा होकर अपनी कौम की लीड करने का मुकम्मल एतमाद करते हुए अहद किया है कि मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। वाह वाह वाह, मुबारकबाद के मुस्तहिक है इसी अल्लामा मुसअब दामाज़िल्लहुल आली के अजीज लख्ते जिगर हजरत अल्लामा मौलाना रफ़ीउल्लाह खान साहब क़िबला, जिन्होंने पूरे जलसे की तमाम कमेटी के मेंबरान का कदम ब कदम शोल्डर ब शोल्डर साथ देके बता दिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर वाह लोग आते गए और कारवां बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के जिम्मेदार उलमा को। अल्लाह इस इलाके के तमाम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को दारैन की सादतों से माला माली अता फरमाए, आमीन। और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मेरा दिल उस वक्त बाग बाग हो गया जब एक नौजवान कायद हजरत अल्लामा सलाहुद्दीन ने फरमाया कि हजरत आपकी ट्रेन 2:10 पर है, तो मेरा नजरिया ये है कि पहले तकरीर हो जाए। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे सलाहुद्दीन साहब, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैक ऑपरेटर तुम्हारे मैक का कोई जवाब नहीं, बहुत खूबसूरत मैक, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मैक है, इसमें कोई ना आगे ना पीछे करना, बहुत शानदार बोलना। अल्लाह सलामत रखे। तमाम कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कुछ बातें मैं अगर सख्त हो जाएं तो ये समझकर कबूल कर लेना कि एक कौम का सर्जर कौम की सर्जरी करके जो गिलाजत अंदर बशक्ल मुनाफिकत भरी है उसको दूर करके आला हजरत के इश्क का मरहम और हजरत शाह बकाई के मोहब्बत की पट्टी बांधने की आला हजरत के इश्क का मरहम हजरत शाह अब्दुल अलीम बकाई की मोहब्बत की पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी मरहम की भी जरूरत है और पट्टी की भी जरूरत है। इसलिए मैं आपको जन्नत की सैर नहीं कराऊंगा बल्कि जहन्नम की वादियों को भी दिखवाऊंगा इंशाअल्लाह। हल्का सा ट्रेबल कम करें और थोड़ी सी आवाज, बस बहुत अच्छा माशाअल्लाह। क्योंकि आज बहुत हो गया कौम को जन्नत 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 का मुजदा सुनाते हुए कि तुम सुभान अल्लाह कहो जन्नत तुम्हारी है, कि तुम नाते नबी पढ़ो जन्नत तुम्हारी है, जलसे में आ जाओ जन्नत तुम्हारी है, कुर्सियों में बैठ जाओ जन्नत तुम्हारी है, 10 मरतबा सुभान अल्लाह कह लो जन्नत तुम्हारी है, नाते सुन लो जन्नत तुम्हारी है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मनक़बत सुन लो जन्नत तुम्हारी है, हजरत गौसे आजम की मनक़बत सुन लो जन्नत तुम्हारी है। ये काम कर लो जन्नत तुम्हारी है। लेकिन आज हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद हजरत उस्मान गनी से पूछना चाहते हैं, ऐ उस्मान गनी बता, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर सैयदा उम्मे कुलसूम को आपके निकाह में दिया, उनके बाद में हजरत रुकैया को आपके निकाह में दिया और जन्नत का मुजदा भी सुना दिया, ऐ मेरे उस्मान तू जन्नती है। अबू बकर से कहा तू जन्नती है। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान बता, जब मुस्तफा जाने रहमत ने तुझे दुनिया में जन्नत का मुजदा सुनाया, फिर तुझे क्या जरूरत थी नमाजें पढ़ने की, फिर तुझे क्या जरूरत थी रोजा रखने की, फिर तुझे क्या जरूरत थी ज़कात देने की, फिर तुझे क्या जरूरत थी आमाले हसना करने की। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कहा, अरे मुस्तफा का काम है जन्नत देना और उस्मान का काम है उसके शुक्राने में खुदा की बारगाह में सर को झुका दे। मसलके आला हसरा, पैगामे आला हसरा, फैज़ाने आला हसरा।
हजरत उस्मान गनी ने कहा, ऐ मेरे आका तेरा काम है जन्नत की खुशखबरी देना, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा काम है जन्नत का मुस्तहिक बना देना। इसलिए कि तू आदम का इमाम है, इसलिए कि तू मूसा का इमाम है, इसलिए तू कलीमुल्लाह का इमाम है, इसलिए तू नजीउल्लाह का इमाम है, इसलिए तू हजरत कायनात का पैगंबर बन के आया। अरे भाई उस्मान गनी ने कहा, सारे नबी अल्लाह के पैगंबर बन के आए और मेरा नबी पैगंबर के साथ अल्लाह का हबीब बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आज मैं तुम्हें जो पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लामा मुसाब ने क़यामगाह में बहुत कुछ मुझसे कहा है, इस नौजवान मुफक्किर ने बहुत कुछ नौजवान कमरे में मुझसे कहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दामाद जिसको मेरे नबी ने कह दिया उस्मान तू जन्नती है, अब यही उस्मान गनी है, यही उस्मान गनी है, यही दामाद पैगंबर है जिसके निकाह में मेरे नबी की एक बेटी नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की दो बेटियां हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत नूह तक, हजरत नूह से लेकर हजरत ज़करिया तक, हजरत ज़करिया से लेकर हजरत यहया तक, हजरत यहया से लेकर हजरत सुलेमान तक, हजरत सुलेमान से लेकर हजरत दानियाल तक, हजरत दानियाल से लेकर हजरत मूसा तक, हजरत मूसा से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए, किसी इंसान के निकाह में किसी नबी की दो बेटियां नहीं। अगर किसी के निकाह में नबी की दो बेटी है तो कायनात में तन्हा उस्मान गनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कौल की जो मैं मंजर कशी कर रहा हूँ सिर्फ आपकी दुआओं का नतीजा है। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, जो आपने क़यामगाह से में कहा था, हजरत आदम के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत नूह के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत मूसा के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत ईसा के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। इस नीलगू आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर एक उस्मान गनी है जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हैं। तो मेरे नबी ने कह दिया, ऐ उस्मान सारे सहाबा नूर वाले हैं, तू ज़ुन्नूर है। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सारे सहाबा नूर वाले हैं, तू ज़ुन्नूरैन है। अब बरेली वाले बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, सुन्नियों की शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबीरे रज़ा अली खान बोले, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। I want to ask you only one question from you. इतने बड़े ज़ुन्नूरैन को क्या किसी और चीज की जरूरत थी? लेकिन रखो अपना हाथ अपने सीने के ऊपर। कायनात में उस्मान गनी के अलावा कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हों। अल्लामा मुसअब साहब यहीं पर एक बात की तकमील और करना चाहता हूँ। अली को अली क्यों कहते हैं? आए है, आए है, वाह वाह। का किला ढहेगा और
और सुन्नियों का किला मजबूत हो जाएगा। वाह वाह वाह। जो कहना चाहता हूँ, आप कहलवाओगे तो कहूंगा, क्योंकि आपका नाम उस सहाबी के नाम पर है जिसने मदीना में इस्लाम का झंडा लगा दिया। वाह 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 वाह। मैं पूछ रहा था हजरत का नाम क्या, किसी ने कुछ कहा, किसी ने बोले, हजरत ने बताया मेरा नाम मुसअब है, तो मैंने कहा अंता मुसअब बिन उमैर। वाह 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 वाह। ये वो मुसअब बिन उमैर के नाम पे नाम रखा हुआ 60 साल बुजुर्ग बेटा है, जिस मुसअब बिन उमैर ने मदीना में इस्लाम का झंडा गाड़ा। वाह। आओ देखो, अली को असदुल्लाहिल गालिब क्यों कहते हैं? जहन में रखिएगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। वाह वाह वाह। अली को इमामुल मशारिक़ वल मगारिब क्यों कहते हैं? अली को हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब क्यों कहते हैं? और जुमला कहूं, नबी अली को जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहते हैं? अल्लामा साहब, जन्नत का टिकट का बांटने वाला अली है। कौन है? कौन है? अली। कौन है? अली। जोर से बोलो। वलियों का इमाम अली है, गौस का इमाम अली है, ख्वाजा का इमाम अली, निजामुद्दीन का इमाम अली, फरीदुद्दीन का इमाम अली, गयासुद्दीन का इमाम, इमाम तकी का इमाम, इमाम नकी का इमाम, इमाम हसन अस्करी का इमाम, इमाम बाकी का इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इमाम, इमाम हुसैन का इमाम, इमाम हसन का इमाम, इमाम अली है। अरे अली को मर्तबा इसलिए मिला कि अली के निकाह में मुस्तफा की जान का टुकड़ा फातिमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। अली तेरा मकाम इसलिए है कि तेरी जो ज़ौजा है वो जिगर पा रहे मुस्तफा। वाह वाह वाह। तेरी जो शरीक हयात है वो डॉटर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह है। तेरी जो बीवी है वो मुस्तफा के दिल का टुकड़ा है। अब जुमला दे रहा हूं अल्लामा मुसअब साहब, आपकी सपोर्ट हो सकता है इनके सर से उतर जाए, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अली दुनिया राफ़ज़ियत का किला ढहेगा भी इंशाअल्लाह। राफ़ज़ियों बताओ, तुम भी कहते हो अली को फजीलत इसलिए कि उनके निकाह में फातिमा है, बरेली का अहमद रजा भी कहता उनके निकाह में फातिमा है, अजमेर का ख्वाजा भी कहता उनके निकाह में फातिमा है, बगदाद का गौसे आज़म भी कहता उनके निकाह में फातिमा है। अब मैं सवाल करता हूँ, जिसके निकाह में नबी की एक बेटी फातिमा है वो शेरे खुदा हो गया, और जिसके निकाह में नबी की दो बेटी है वो ज़ुन्नूरैन हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शाने उस्माने गनी, अज़मते उस्माने गनी, नारे तकबीर। जब एक बेटी की वजह से अली का मकाम ये है, तो तेरे हाथ में अगर इंसाफ की तराजू है तो बता। जब एक दुख्तरे मुस्तफा की बुनियाद पर अली का मकाम ये, तो जिसके निकाह में नबी की दो बेटी उस्मान का मकाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का नबी आलम है, मुख्तार का आलम क्या। अब बता, जब दो बेटियां होंगी तो आलम क्या होगा। और सुनो, बहुत इल्मी जुमला दे रहा हूं, जो कि ऐसे सदर से वास्ता पड़ा है जो पुराना चावल गलाए से नहीं गलेगा, कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ दलाइल भी ऐसी होना चाहिए। ऐसे मुसअब से पाला पड़ा 1,24,000 नबी के सहाबा। कितने सहाबा?
सारे सहाबा की जीवनी पढ़ के देखो, सारे सहाबा की लाइफ पढ़ के देखो। हर नबी को कुरान और हदीस में नूर कहा गया। नूर क्यों कहा गया है? वाह वाह वाह। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा जिल्द सानी में लिखते हैं कि हर नबी बना है तो मुस्तफा के नूर से बना। वाह वाह वाह। इसलिए हर नबी नूर वाला, नूर वाला। लेकिन आओ नबियों की जमात को छोड़कर थोड़ा सा सहाबा की तरफ। ऐसा अकीदा जो बरेली के अहमद रजा से चलकर हजरत शाह बकाई तक चला, हजरत शाह सफीपुर शरीफ से लेकर दिल्ली तक चला है, दिल्ली से अजमेर तक चला है, अजमेर से नजफ अशरफ तक चला है, नजफ अशरफ से करबला तक चला है, करबला से मदीना तक चला है। वाह वाह वाह। हर नबी नूर वाला, हर सहाबी नूर वाला, लेकिन 1,24,000 कमो बेश सहाबा में ये अहले इल्म ना, इसलिए समझ लीजिए। हर सहाबी नूर वाला, लेकिन अल्लाह के इज्जत की जलाल की कसम अल्लामा मुसब्बिर बता दे क्या तूने कहीं पढ़ा है किसी सहाबी को नबी ने ज़ुन्नूरैन कहा है? अगर ज़ुन्नूरैन कहा है तो अबू बकर को नहीं, हजरत उमर को नहीं, हजरत तलहा को नहीं, हजरत साद को नहीं, हजरत सईद को नहीं, हजरत मुसअब को नहीं। अगर नबी ने ज़ुन्नूरैन कहा है तो अपने दामाद उस्मान गनी को कहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। वाह। अल्लामा साहब 65 साल की उम्र क्रॉस कर गए हो, क्या किसी सहाबी के बारे में पढ़ा के ज़ुन्नूरैन नबी ने कहा? बोलो बोलो, किसी सहाबी को नबी ने ज़ुन्नूरैन नहीं कहा। एक सहाबी है, जुमला वही है। ये मत समझना मैं मैटर से हट गया हूँ, नतीजा निकालने जा रहा हूँ। अभी सबको अपनी अपनी खबर याद आएगी। नबी ने फरमाया किसी को ज़ुन्नूरैन नहीं, लिविंग अबरदा उस्मान गनी इब्न अफ़्फ़ान। उस्मान गनी से कहा अंता ज़ुन्नूरैन, तू ज़ुन्नूरैन है। जवाब दो रफ़्ज़ियो, जब एक नूर अली के निकाह में आया, बोलो 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 बोलो। जब एक नूर अली के निकाह में आया तो उससे जो पैदा हुआ वो हसन और हुसैन पैदा हुआ। और ये हसन और हुसैन अगर पहरेदार बना है तो तेरे बाप का नहीं, उस्मान गनी का बना है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर से पैदा होने वाले बेटे अगर पहरेदार बने हैं तो अपने बाप अली के नहीं, अपने खालू उस्मान ज़ुन्नूरैन के बने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए बरेली वाले बोले नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा। सुभान अल्लाह आला माशाअल्लाह। हजरत की जबान से और सुनो, इश्क में तो यूं अंदाज से बोलो, यानी उस्मान साहिब कमीज़े हुदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा तर्जुमा तो कर दो, कमीज का किसे कहते हैं? कमीज कुर्ता, लिबास जो तुम्हें ढक लेता, जी माशाअल्लाह। जो तुम्हें ढक ले, सत्र पोशी करता है। आला हजरत कहते उस्मान कौन है? जो हिदायत का लिबास है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
लिबास अरे जो हिदायत का लिबास है वही उस्मान गनी है। अब यही उस्मान गनी है, रात का सन्नाटा है, पूरा मदीना आराम की नींद सो रहा है। अल्लामा मुसअब साहब क़िबला सुनो, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वाला नबी का दामाद है, आयशा सिद्दीक़ा का वफादार है, हज़रत खदीजा का दामाद है, हज़रत फातिमा का बहनोई है, हसनैन करीमैन का नाना है। ज़ुन्नूरैन वाला उस्मान गनी मदीना जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में रो रहा है, इतना रो रहा है कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। ऐ मेरे उस्मान, जब तेरी शान ज़ुन्नूरैन है, जब तेरा मकाम ज़ुन्नूरैन है, जब तू नबी का दामाद है, फजर का तू नमाजी है, ज़ुहर का तू नमाजी है, असर का तू नमाजी है, मगरिब का तू नमाजी है, इशा का तू नमाजी है, तहज्जुद का तू नमाजी है, इशराक का तू नमाजी है, अव्वाबीन का तू नमाजी है, सलातुल लैल का तू नमाजी है, तू साइमुन नहार भी है, कायमुल लैल भी है, कुरान का कारी भी है, हदीस का कारी भी है। ऐ उस्मान, फिर रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान में रो क्यों रहा? अल्लाह